की जड़ भूली जोला टुक सुखी जाला यन बिदनालू सभी पहाड़ आला। सो जब यक हमारी जड़ हमारी सूखी गए, जब यक आपदा आएगी तो सब थे अपनू घोर याद आएगी कि वक हमारी सुंदर पानी च सुंदर धरती च। लेकिन जब सब कुछ ठीक रंदो तब हम वे का बारे में नहीं सोचदा और वे में हम भी आंदा। लेकिन एक प्रयास तो ये हमारू हमेशा च कि अगर हम जब भी वापस जाओ तो यन एक सिचुएशन जरूर बनी रहो कि हम कुछ ना कुछ तरीके से वक्त स्वरोजगार कर सको। उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, मातृभूमि या मेरी पितृभूमि, ओ भूमि तेरी जय जयकारा, मेरी हिमालय हिमालय तेरी जय जयकारा, मेरी हिमालय। वहाँ जब वहाँ पानी इटू मीठ लागू, यहाँ पानी में स्वाद नहीं है, वहाँ पानी मीठ लगूँ, वहाँ पानी में वहाँ हवा में इतू एक फ्रेशनेस फील होती है, यहाँ वो नहीं। नोएडा स्टेडियम में अगली मुलाकात हम आपकी करवा रहे हैं कुछ ऐसे बच्चों से जो उत्तराखंड के हैं लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते हैं। और ये बच्चे जो हैं यहाँ पर भी दिल्ली में रहकर दिल्ली विश्वविद्यालय में उत्तराखंड की संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और उन्हें बहुत ऐसा लगता है कि उत्तराखंड की जो वहाँ की बोली है, वहाँ की भाषा है और उत्तराखंड के जो मुद्दे हैं उन पर बात की जाए। तो मैं इनसे बातचीत करूंगा और आपके लिए बातचीत करूंगा क्योंकि उत्तराखंड के जो लोग हैं, उत्तराखंड के जो बाहर के लोग हैं वो सुनना चाहते हैं उत्तराखंडी जो बाहर उत्तराखंडी हैं क्या सोचते हैं। तो आप कहाँ से हैं? मैं पौड़ी गढ़वाल से हूँ। पौड़ी गढ़वाल से। तो देखिए अभी तो हमने लगातार गानों की बात की, तो अभी थोड़ा सा कुछ बातें ऐसी कर लेते हैं जो ज़रूरत है लोगों को सुनने के लिए। तो जब आप उत्तराखंड के बारे में सोचती हैं तो आपको क्या लगता है कि उत्तराखंड क्या वापस जब जाएंगे आप तो वहाँ पे क्या चीज़ें ऐसी होनी चाहिए जो अभी नहीं है? मेरे हिसाब से जो उत्तराखंड च वो हम खुणी एक राज्य नीचे एक भावना च और ये भावना थे हम महसूस कर सकता। अब वो जो भावना च जब हम थे मतलब जब इम्प्लीमेंट करता तो एक राज्य का रूप में स्थापित हो जाती। हमारी एक बहुत बड़ी संस्कृति च जेमा गढ़वाल कुमाऊं और अपना जौनसार रवाई घाटी ये सब यखम च। और बात हम करा कि अपनी संस्कृति से आगे बढ़ाने की, तो संस्कृति तो जो आगे बढ़ ली वो तो अपना गीत याद रखने से, अपने थड़िया चौफला याद रखने से, झोड़ा याद रखने से वाली। बट अगर हम वन बात कर ला कि हमारा उत्तराखंड में अभी क्या क्या परेशानी च तो वैसे तो सभी अवगत छन। जैसे सबसे बड़ी चीज़ तो पलायन और वे पलायन का रिजल्ट हम छो, ये कहना में मुझे बिल्कुल शर्म नहीं आते। हम छो वे पलायन का रिजल्ट जो हम दिल्ली में बैठे छो। लेकिन हम एक कोशिश कर सकता कि हम अपना माटी पानी से दूर छो, अपनी जो धरती से दूर छो, अपनी जन्मभूमि से दूर छो। लेकिन स्टिल ऐसे जो महाकौतिक होते हैं, हम तो आभार प्रकट करते हैं राजेंद्र चौहान और कल्पना चौहान जी का जो ऐसे आयोजन करते हैं और हमें अपनी संस्कृति से जुड़ा हुआ महसूस कराते हैं। अच्छा, एक चीज़ होती है कि जैसे अभी कोरोना महामारी आई, उसके बाद लॉकडाउन लगा तो सारे उत्तराखंड के लोग वापस उत्तराखंड की ओर गए। तो उसके बाद कुछ लोगों ने तो वहीं पे अपना रोज़गार शुरू किया और वहाँ पे बस भी गए हैं। लेकिन जब सही दौर रहता है कि कोई महामारी नहीं है, दिल्ली में ठीक ठाक चल रहा है, सारे उत्तराखंड के लोग यहाँ पे रह रहे हैं, उसके बाद जब कभी हम सोचते हैं कि चलो पानी अच्छा है, अपनी भूमि है तो वापस जाया जाए, लेकिन उत्तराखंड में आपको जो दिल्ली में चीज़ें मिल रही हैं वो नहीं मिल सकती हैं। तो आप ऐसे में क्या सजेशन देना चाहती हैं वहाँ की सरकार को या वहाँ क्या कुछ होना चाहिए? जी, मैं पहले तो ये बोलना चाहता हूँ कि जन आपन बोली कि आपदा का समय लोग घर जाता, तो एक प्रीतम भरतौन सर जी की एक बहुत अच्छी लाइन है कि जड़ भूली जोला टुक सुखी जाला यन बिदनालू सभी पहाड़ आला। सो जब यक हमारी जड़ हमारी सूखी गए, जब यक आपदा आएगी तो सब थे अपनू घोर याद आएगी कि वक हमारी सुंदर पानी च सुंदर धरती च। लेकिन जब सब कुछ ठीक रंदो तब हम वे का बारे में नहीं सोचदा और वे में हम भी आंदा। लेकिन एक प्रयास तो ये हमारू हमेशा च कि अगर हम जब भी वापस जाओ तो यन एक सिचुएशन जरूर बनी रहो कि हम कुछ ना कुछ तरीके से वक्त स्वरोजगार कर सको। जैसे यख स्टॉल लग्या छी तो कैन नहीं सोची ओलू कि कभी मंडवा का मोमोज भी बन सकदन। अब जो मंडवा च वो मंडवा जो च पहाड़ की खेती च है ना, वक आटा से ज़्यादा, गेहूं का आटा से ज़्यादा लोग मंडवा खा दिन। तो वो स्वरोजगार करने को तरीका च कि मंडवे से हर चीज़ हम बनाओ, रोटी बनाओ वे की, अब मोमोज भी बने लगी नारिया, पाव भाजी भी बनी च मंडवा की। तो मंडवा यूज़ करना और भी चीज़ें जैसे कोदे झंगोरे, हमारी दाल है, भटकी दाल है, हम ये सारी चीज़ों का जब सेवन करते हैं और इनका जब प्रचार करते हैं और मार्केटिंग करते हैं जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ स्वरोजगार की ज़्यादा दिल्ली यूनिवर्सिटी में उत्तराखंड के बच्चों को लेकर कैसा माहौल रहता है कि उत्तराखंड के लोग हैं, आप आपस में दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब जाते हैं तो विश्वविद्यालय के अंदर बातचीत करते हैं कुमाऊनी गढ़वाली में? बिल्कुल, हम लोग बिल्कुल करते हैं और इसी के लिए एक संस्था या ऑर्गेनाइजेशन आप लोग कह सकते हैं 3 साल से चल रही है, देवभूमि परिवार।
देवभूमि परिवार जो है वो पूरे दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र उसमें सम्मिलित हैं। सारे कॉलेजेस, चाहे नॉर्थ कैंपस के हों चाहे साउथ कैंपस के हों, सारे कॉलेजेस उसमें सम्मिलित हैं और हर कॉलेज में हमारी यूनिट है। मतलब ये लगा लीजिए कि देवभूमि परिवार एक पूरे एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन की अलग अलग यूनिट हर कॉलेजेस में है। जैसे मैत्री में है, केएमसी में है और आपका भारती कॉलेज में है, जाकिर हुसैन कॉलेज में, ऐसे करके हंसराज कॉलेज, हर कॉलेज में हमारी यूनिट है। तो हम लोग टाइम पे ऐसे वेबिनार्स, सेमिनार्स और ऐसे प्रोग्राम, ये सब हम लोग टाइम पे कराते रहते हैं। और माहौल की अगर मैं बात करूं तो जो बच्चे जैसे आउट स्टेशन है वो तो खैर अपने घर को मिस करते ही हैं, लेकिन जो दिल्ली एनसीआर में रहते हैं उनको भी, जैसे हम जैसे लोग हैं तो हम में ऐसा बहुत है कि हमारा पहाड़, तो उस चीज़ को करने के लिए हमने ये ऑर्गेनाइजेशन, मतलब हमारे जो फाउंडर्स हैं उन्होंने खोली है और यही हमारा माहौल रहता है। तो बहुत गर्व महसूस होता है जब उत्तराखंड के बच्चे दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं और अपनी उत्तराखंडी संस्कृति को बचाने के लिए वहाँ पर भी एक संस्था खोलते हैं, आपस में बच्चों को जोड़ते हैं अपने प्रदेश के। अच्छा लगता है। तो एक और बुली है हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। कुमाऊनी है हमारी बुली, नैनीताल में है बुली। तो बात ये कि मुझे कुमाऊनी बोली आती नहीं है इतनी, हल्की आती होगी, लेकिन चलो हिंदी में बात करते हैं। तो आप लगातार यहाँ पर, आप भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से, तो देखिए आप यहाँ पर पहुँची हैं, तो आप क्या सोच के घर से निकली थी? आज क्या देखने को मिलेगा? मैं सच बताऊं, मेरे को कुछ नहीं पता था उत्तराखंड के इस केस के बारे में। मैं इतना बहुत सीरियसली लेती नहीं थी, अभी भी लाइफ को मैंने सीरियसली कभी लिया ही नहीं है। तो बात यह है कि जब इन लोगों से जुड़ी तो थोड़ा मुझे यहाँ का पता चला। अभी भी मुझे इतना कुछ पता नहीं है, पर अब मुझे थोड़ा सा समझ में आ गया कि हाँ यार, नहीं, एक अपने कल्चर का होना चाहिए। ज़्यादा मैं इतना वो नहीं करती, लेकिन एक बात है, हमारे साथ एक हमारे सिंगर जुड़े हैं। रुके, ये इतना बढ़िया गाते हैं, इन्होंने जहाँ तहाँ नहीं परफॉर्मेंस दे रखी है। ये आएंगे, ये सच बात है, ये पता नहीं किन किन के साथ इन्होंने, लेकिन इन्हें केंड्रिक लमार की इन्होंने पहन रखी है। ये बहुत बड़े सिंगर माने जाते हैं। आप क्या नाम है भैया? सागर बिस्ट, बागेश्वर बेटी। बागेश्वर से? हाँ। चलो अच्छी बात है कि मैं भी बागेश्वर से हूँ और सागर भी बागेश्वर। बागेश्वर कहाँ से हो सागर? बागेश्वर गरुड़ से। गरुड़ से है सागर, बागेश्वर से। तो गरुड़ आप कुमाऊनी गाने गाते हैं? हाँ, मतलब कुमाऊनी गढ़वाली। तो जो आपको सबसे फेवरेट गाना कौन सा आपका कुमाऊनी या गढ़वाली? वैसे गिरदा का एक गाना है, वो गा सकते हैं, सब साथ में गाएंगे। उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, या मेरी पितृभूमि, ओ भूमि तेरी जय जयकारा, मेरी हिमाला तेरी जय जयकारा, मेरी हिमाला। तेली तराई कूनी, तेली तराई कूनी, ओ कुनी मेली भाबरा, मेरी हिमाला, ओ कुनी मेली भाबरा, मेरी हिमाला। धन्यवाद। बहुत। तो इसके अलावा देखिए, अब बात कर लेते हैं रोज़गार की। आप दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाई करते हैं, तो आप क्या सोचते हैं कि पढ़ाई करने के बाद रोज़गार कहाँ होना चाहिए? अभी हमने इतनी एक्सपेक्टेशंस तो नहीं रखी है कि अभी हमें पता है हमारे उत्तराखंड की इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, तो अभी स्वरोज़गार का ही एक ऑप्शन है। बाकी गवर्नमेंट जॉब्स का है, जिसके तरीके से लोग दिल्ली से वापस उत्तराखंड जा रहे हैं। मेरे काफ़ी दोस्त हैं जो दिल्ली से वापस उत्तराखंड जा रहे हैं, जो तैयारी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की कर रहे हैं उत्तराखंड की, तो एक वो तरीका है। बाकी हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे और बाकी वहाँ पे अपना कल्चर जितना प्रमोट कर सके हम, मतलब उत्तराखंड से बाहर रह के भी हम वो करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल उम्मीद कल्चर की है, क्योंकि देखिए रोज़गार तो उतनी उम्मीद है नहीं जो यहाँ बाहर पढ़ रहे हैं, लेकिन उनको ये उम्मीद है कि कल्चर को अपना और आगे बढ़ाया जाए। तो एक और हमारी भुली हैं, तो भुली का मतलब समझती हैं आप? हाँ, बहन। छोटी बहन को हम लोग भुली कहते हैं कुमाऊनी में। तो कहाँ से हैं आप? अल्मोड़ा से। तो क्या अच्छा लगता है अल्मोड़े में आप? अल्मोड़े की वादियाँ, अल्मोड़े का नेचर, अल्मोड़े में पूरा जो इन्वायरमेंट है वहाँ का। सी बेसिकली आई वुड प्रेफर टू स्पीक इन कुमाऊनी, तो मैं बोलूँ तो अल्मोड़ एक के कुनी इमोशन जो हम कुनी ना इमोशन छो अल्मोड़ एक अल्मोड़ में वह रूण जब हल्द्वानी नैनीताल पूर वहाँ वादियाँ वहाँ नदी पहाड़ सब कदू बढ़िया लगूँ कदू स्वच्छ हवा छो। अब यार जैसे हम दिल्ली में रूनू, अब दिल्ली में ये तो धूल धकड़ा तुम यहाँ देखना नला ये तो धूल है रे वहाँ जब भी जानू वहाँ पानी ये तो मीठ लागूँ, यहाँ पानी में स्वाद नहीं है, वहाँ पानी मीठ लगूँ, वहाँ पानी में वहाँ हवा में ये तो एक फ्रेशनेस फील होती है, यहाँ वो नहीं है, यहाँ धूल है। तो माँ बाप का रोनी, मम्मी पापा का रोनी या रोनी की? मम्मी पापा हल्द्वानी में रूनी हो। तुम यहाँ पढ़ाई कंचा? मैं यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी दिल्ली विश्वविद्यालय में छेन कॉलेज करनी यहाँ बेटी। तो पहली जब मैं दिल्ली और मुझे लगन नहीं रही यहाँ उत्तराखंड के यहाँ सोनल जब मैं यहाँ आई सब भी मिली मुझे पता चलो कि यहाँ देवभूमि परिवार छो यहाँ ये रूनी सब छेन पहाड़ी छेन मुझे तो कि
पहली हम जब नई रोजी मुझे अपू कुमाऊँ पत्तची ना गढ़वाली हूँ तो पत्तची ना हिमाचल हो तो पत्तची, पर जब यहाँ आई लोगों बटी देखो बात करण देखो नाटी करण देखो सब कुछ करण देखो तो बहुत भलो अपू अपू एक परिवार जो महसूस हुआ है सब कुछ। कुमाऊनी सबसे सिंगर तुम्हारा फेवरेट को छुप कुमाऊनी सिंगर कुमाऊनी आजकल तो उषिता साबा जी ललित मोहन जोशी जी सब कोई गाना याद चला मोहन जोशी तो सुनाओ जी। मुझे ज़्यादा नहीं हूँ पर थोड़ा सा जो नैनीताल की माधुली हिट मेरो दगाड़ा, नैनीताल की माधुली हिट मेरो दगाड़ा, घुमियाली धरे चूललन माँ ओ घुमियाली धरे चूललन माँ। बहुत सुंदर यहाँ पर इन हमारे दोस्तों ने गाने गाए, उत्तराखंड के हैं सभी बच्चे। और सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली विश्वविद्यालय में रहकर ये लोग एक संस्था बनाकर, उत्तराखंड परिवार बनाकर उत्तराखंड की संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय में अमूमन पूरे भारत के बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। और उस बीच में जब उत्तराखंड के बच्चे अपनी बोली भाषा में बात करते हैं और अपने पहाड़ की संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं तो बड़ा गर्व महसूस होता है ऐसे बच्चों पर। मुझे ये आशा है कि आप इन बच्चों को जब देखेंगे तो आपको भी गर्व महसूस होगा और आप भी अपने बच्चों को इन्हीं बच्चों की तरह उत्तराखंड के लिए काम करने के लिए, उत्तराखंड की संस्कृति को और आगे बढ़ाने के लिए और अपने उत्तराखंड की मूल जड़ों को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए प्रेरणा देंगे। तो ऐसी ही तमाम प्रेरक कहानियाँ मैं और आपके सामने लेकर आऊँगा। फिलहाल इजाज़त दीजिए, कैमरा के पीछे हैं मेरे भाई रंजीत हैं और मैं हूँ नरेश कोश्यारी। फिर मुलाकात होगी आपसे कुछ देर बाद। नमस्कार।